बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सदफ़ और आज है हमारा लेसन नंबर 14। टीचर्स लेसन नंबर 13 तक के तमाम एसएलओस को प्लीज़ ज़रूर रिकॉल कर लीजिए और क्लासरूम में जो डिस्प्ले मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज़ करें एज अ विजुअल रिसोर्स, ताकि बच्चे जो है आपसे नए नए कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होने से पहले प्रीवियस को भी रिकॉल कर लें। तो वो जो मटीरियल है आप उसको एज अ वार्म अप अपने हर लेसन में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक क्विक फीडबैक बच्चों से ले सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट लेसन के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो आज है हमारा लेसन नंबर 14 और लेसन नंबर 14 डियर टीचर इज अबाउट कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स 0 to 10। तो इस पेज को रेडी कर लीजिए। इसके मटेरियल को डेफिनेटली आपने डाउनलोड किया होगा और लेसन प्लान और एक्टिविटीज़ को भी देख लिया होगा। तो आज जो बच्चों हमारा एसएलओ कह रहा है, रिमेंबर SLO is the task which you will be achieving by the end of this lesson or at least by the end of the unit। तो डेली जब हम SLOs की प्रैक्टिस करते हैं तो यूनिट के एंड तक हम इस काबिल हो जाते हैं कि उस SLO को खुद से एक्सप्लेन कर सके या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो आज के SLO में हमारा पहला एक्शन वर्ड क्या है? कंपेयर, एंड देन द सेकेंड वन इज ऑर्डर। तो कंपैरिजन करेंगे और हम ऑर्डर करेंगे नंबर्स 0 to 10। ना कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट टीचर्स तब आता है जब दो नंबर्स को आपस में एक दूसरे के साथ किसी ना किसी पैमाने में तोला जाता है या किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में तोला जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। जैसे अगर आप दो कुर्सियों को कंपेयर करें हैं तो उनमें से उसका रंग कैसा है, मटेरियल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। इसी तरह हम नंबर्स को भी कंपेयर करते हैं, लेकिन नंबर की कंपैरिजन में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का ऑप्शन आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है कि जब हमें नंबर की इस कंपैरिजन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम उनको एक सर्टेन ऑर्डर में रख सकें। हाँ जी, वही ऑर्डर जो हमने सीखे थे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के लिए, बिल्कुल उसी को हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कंपैरिजन का टास्क सीखेंगे ताकि हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सके। तो देखते हैं कि आज की आपकी वार्म अप एक्टिविटी क्या है। टीचर्स, दिस टास्क इज फॉर यू। एक्टिविटी 1.6 बच्चों से करवा लीजिए। देयर आर 2 स्टेप्स। आपने चेयर्स काउंट करनी है और यहाँ पे बुक पे लिखनी है बच्चों, और उसके बाद आपने स्टूडेंट्स काउंट करने हैं अपने आप को इंक्लूड करके और वहाँ पे लिखने हैं। और उसके बाद आपने बताना है विच इज़ मोर और लेस, चेयर्स ज़्यादा है या स्टूडेंट्स ज़्यादा है या वो इक्वल हैं, वो यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे मार्क करने हैं। सो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो, लेट देम डू द काउंटिंग एंड देन राइटिंग द आंसर्स एंड देन वी विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। हाँ जी प्यारे बच्चों, आपने काउंट किए कितने स्टूडेंट्स हैं और कितनी चेयर्स हैं। क्या आपकी क्लास में स्टूडेंट्स ज़्यादा और चेयर कम है या चेयर्स ज़्यादा और स्टूडेंट्स कम है? ये कंपैरिजन आपने किया होगा। तो आप कंपेयर कर रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ चेयर्स के साथ। सो यही कंपैरिजन हम आगे लेके बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी किताब क्या कहती है। किताब में जो तस्वीर दी है उसके साथ एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन कर दूं कि इन असेंडिंग ऑर्डर एवरी नंबर विच कम्स बिफोर अ नंबर is less than all the numbers that comes after that number. Similarly, every number which comes after a number is always greater than all previous numbers. यानी क्या मतलब? मतलब ये कि अगर यहाँ पे आप देखिए एक ऑरेंज का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, 5 से पहले वाले तमाम नंबर्स छोटे हैं, स्मॉलर हैं या लेस देन है। लेस देन, ये 2-3 टर्म्स हम यूज करते हैं जो आपके मैथमेटिक्स में काम आती हैं बार बार। 5 इज इन बिटवीन, याद है हमने ये बिटवीन का वर्ड सीखा था? हाँ जी शाबाश, हमने आफ्टर, बिटवीन और बिफोर सीखा था, उसको हम यहाँ इंप्लीमेंट करने लगे। 5 से आगे वाले तमाम नंबर्स 5 से बड़े हैं, दे आर मोर देन और दे आर ग्रेटर देन। मोर और ग्रेटर का भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए टीचर्स आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इस लेसन के अगले हिस्से को। वेलकम बैक माय डियर चिल्ड्रन। ये चूहों वाली पोएम तो पढ़ के मुझे भी बहुत मज़ा आया और मुझे इतनी हंसी आई कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई। सो आई होप कि अब आप जो हैं वो लेसन के लिए रेडी हैं और अपनी टेबल्स के ऊपर सेटल हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, नहीं तो हम लेसन को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा लेसन कह रहा है कि जी कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास
जो नंबर्स जिस फॉर्म में दिए हैं, चाहे वो आइसक्रीम स्टिक्स की शक्ल में हैं या फ्लैश कार्ड्स की शक्ल में हैं, जिस तरह भी हैं, उनको आपने आज एक ऑर्डर में करना है। पहले उनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर का मतलब होता है हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड कंपेयर। जब हमें इस चीज़ की समझ आ जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, फिर उनको हमें ख़ास ऑर्डर में रखते हैं। अगर आपको याद हो, तुमने ऑर्डर के लिए दो वर्ड्स सीखे थे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब शाबाश, छोटे से बड़े पे जाना, और डिसेंडिंग का मतलब था बड़े से छोटे पे वापस आना। द स्टेयर्स एग्जाम्पल, आई होप आपको अच्छी तरह याद होगी क्योंकि हमने एक्टिविटी भी की थी। तो अभी मैं आपके सामने कुछ फ्लैश कार्ड्स रखूंगी जंबल करके, और उनमें से फिर मैं आपसे पूछूंगी मुझे बताएं कौन सा बड़ा है कि छोटा, और उसके हिसाब से मैं अपनी टेबल पे इसको एडजस्ट करूंगी। सो लेट मी पुट अवे माई स्टफ एंड शो यू सम नंबर्स। व्हाट नंबर इज दिस? 4. And what number is this? 8. कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा? शाबाश, जल्दी बताएं। 4 छोटा है, ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट 4 हियर, एंड देन 8 4 से काफी बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा दूर रख देती हूँ। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज 9 and 5. 9 कहाँ जाएगा? 8 के बाद, क्योंकि वो 8 से बड़ा है, शाबाश। और 5 कहाँ आएगा? 4 के बाद, क्योंकि 5 4 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। देन वी हैव 6 एंड 0। तो 0 कहाँ जाएगा? 0 जाएगा 4 से भी पहले। और 6 कहाँ आएगा? 5 के बाद लेकिन 8 से पहले। देन वी हैव these two numbers, 1 and 7. 1 जाएगा 0 से के बाद क्योंकि वो 0 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। और 7 जाएगा 6 के बाद क्योंकि वो 6 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। सो आई होप आपके जहन में ये नंबर का सीक्वेंस आ रहा होगा और आप मेरे साथ इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म कर रहे होंगे। देन कम्स 2 and 10. The first 2-digit number is 10. So 2 आएगा 1 के बाद और 10 आएगा 9 के बाद। शाबाश। और अब आखिरी मेरे पास कौन सा कार्ड है? 3 का। 3 के कार्ड के लिए मुझे इसको प्लेस करना है 2 और 4 के दरमियान में, क्योंकि ये 2 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा है। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स। और ये जो नज्म हमने पढ़ी थी इसमें भी 5 चूहे थे जो कि बारी बारी कम हो रहे थे और हमारा कंपैरिजन में वो नंबर कम होता जा रहा था। सो नाउ व्हाट वी सी हियर इज दैट आई हैव ऑर्डर्ड नंबर फ्रॉम 0 to 10, राइट, यू कैन सी इट। लेकिन मैंने दो नंबरों को कंपेयर किया। इसी तरह अगर आपको मैं कोई आइसक्रीम स्टिक्स दूं या ब्लॉक्स दूं तो आप उनकी कंपैरिजन से बता सकते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, and then you can arrange them like this. So dear teachers, फ्लैश कार्ड्स की मदद से या किसी भी रिसोर्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कीजिए, चाहे बोर्ड पे कीजिए चाहे वाइट बोर्ड पे कीजिए, दैट इज अप टू यू एंड आई विल बी बैक। जी बच्चों, आपने एक्टिविटी देखा टीचर ने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे आपको लेस देन का और ग्रेटर का और इक्वल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया। तो अब आप इस काबिल हो गए हैं कि खुद किताब में दी हुई एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्क्रीन पे आपके साथ मौजूद हैं, मेरे साथ उसको डिस्कस कर लीजिए ताकि जब आप ग्रुप वर्क करें और इंडिविजुअल वर्क करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। एग्जाम्पल 1.1 में देयर आर बॉक्सेस विद फ्लावर्स. These are 1, 2, 3, 4, 5 flowers in box A, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flowers in box B. So 5 is less than 7. Part B में there is a basket 1 and then basket 2. उनका comparison कर रहे हैं. So first we'll count the apples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then the second one is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 10 is greater than 6. आपने नोटिस किया यहाँ पे पहले 5 था इसलिए हमने लेस का वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे पहले 10 है इसलिए हमने
ग्रेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड कॉन्शियस कि आपने लेस को जब इस्तेमाल करना है तो पहले वाला नंबर लेस होना चाहिए, और अगर आपने ग्रेटर का कंपैरिजन करना है यानी ग्रेटर वाली ऑब्जेक्ट ज़्यादा पहले आती है तो आपने ग्रेटर का वर्ड से पहले वो ग्रेटर वाला नंबर मेंशन करना है। टीचर्स इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाइए बच्चों को, और कोशिश करें कि जब वो एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद अपनी एक्टिविटी करें तो आपको अपने सादा अल्फाज में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट समझा सके आफ्टर कंपेयरिंग नंबर्स। सो एग्जाम्पल 1.2 सेज अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने आपको एक सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं और पहले उनको असेंडिंग में यानी गोइंग फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर एंड देन डिसेंडिंग में गोइंग फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर को अरेंज किया है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट असेंडिंग 0 1 2 3 4 5 9 and 10, and then in descending order 10 9 5 4 3 2 1 0. Now you see in descending order the biggest number comes first and then the rest of the numbers are smaller. So we can say 10 is greater than 2. And for ascending order, the smallest number comes first and then the biggest number is in the end. So we can say 0 is less than 10. So less than का और greater than का word आपने proper इस्तेमाल करना है अपने दिए गए numbers के साथ। तो अब एक छोटी सी एक्टिविटी और कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हैव अ लुक एट द स्क्रीन। हाउ मेनी सर्कल्स डू यू सी आर रेड? 3. नाउ हाउ मेनी? 8 एंड देन 2। सो पिक्चर से आप देख सकते हैं 3 इज लेस देन 8 बट 8 इज ग्रेटर देन 2। इसी एक स्टेटमेंट को आप दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 3 is less than 8 but 8 is greater than 2. So I hope teachers बच्चे अब इस काबिल हो गए हैं कि वो लेस देन और ग्रेटर देन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट लगता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, लेकिन अगली इंडिविजुअल एक्टिविटी या ग्रुप एक्टिविटी करवाने से पहले इन टर्म्स को बार बार रिपीट करें। क्लासरूम में जो अगर आपने डिस्प्ले पे लगाया हुआ है उसकी मदद से जो है आप इसको रीइंफोर्स करवाइए, लेकिन बच्चे इन टर्म्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें बिकॉज इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड in the later grades. So the group work task is, dear students, अपना बैग लीजिए, खोलिए, उसमें से चीज़ें निकालें, टेबल पे अरेंज करें। For example, if you have 5 books, 3 pencils और 6 copies, आप उनको सामने रख के अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करें कि किसकी कॉपीज़ ज़्यादा हैं और किसकी कॉपीज़ कम है, किसके पास पेंसिल ज़्यादा हैं, किसके पास इरेजर ज़्यादा हैं। तो ये एक्टिविटी करने के लिए टीचर्स इनको 5 से 7 मिनट दीजिए। बच्चों एक्टिविटी करने के बाद आप अपना मटेरियल वापस बैग में डाल लीजिएगा ताकि आपके पास टेबल पे बुक पे काम करने की जगह मौजूद रहे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो। हाँ जी, एक्टिविटी कर ली। अब बच्चों ने आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी कर लिया, तो अब चलते हैं कि हम थोड़ी सी ऑर्डरिंग की प्रैक्टिस दोबारा से कर लें। आपके सामने नंबर्स हैं 0 से 10 तक, और इनको अगर आप गौर से देखें तो जो पिक्टोरियल है आपके सामने वो इंक्रीज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जिसमें नंबर्स के साथ साथ जो ब्लॉक्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। सो वी आर ऑर्डरिंग नाउ नंबर्स फ्रॉम 0 to 10 इन अ सीक्वेंस। यही एक्टिविटी करनी है आपने, और वो ऐसे करना है कि यू आर गोइंग टू ऑर्डर योर ओन थिंग्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आपने अपनी लिस्ट बना ली थी कि मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, 4 इरेजर्स हैं, 5 बुक्स हैं, उन नंबर्स को आपने खुद से अब अरेंज करके असेंडिंग में और डिसेंडिंग में इस टास्क को शेयर करना है। और उसके बाद एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें आपने ये वर्कशीट कलर करनी है और कंप्लीट करनी है। सो ऑर्डरिंग और कंपैरिजन के ज़रिए टीचर आपने बच्चों को मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ देनी है जिसमें वो वर्कशीट्स के साथ या ऑब्जेक्ट्स के साथ इस टास्क को आपको कंप्लीट करके दिखाएं। रैप अप के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लासरूम में एक डिस्प्ले तैयार करना है। डिस्प्ले के लिए टीचर आपको कुछ मटेरियल दे देंगी, चार्ट पेपर और कुछ कटआउट शेप्स, और आपने ये पोस्टर बना के क्लासरूम में लगाना है। ये आपका इस कॉन्सेप्ट का छोटा सा प्रोजेक्ट है। टीचर्स, ये मटेरियल और रिसोर्सेज लेसन प्लान में अवेलेबल है, आपने देख लिए होंगे। और होमवर्क के लिए एक वर्कशीट
और एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट, ये दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आपने बच्चों को वो प्रोवाइड कर देनी है। सो इस पोएम को एंजॉय कीजिए। लेसन के बाद टीचर्स आपने इन्फोर्स करना है बच्चों को कि बच्चे ऑर्डर और कंपैरिजन के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले। एंजॉय दिस पोएम विद एक्शंस आफ्टर दिस लेसन। 4 चूहे घर से निकले, करने चले शिकार। ये एक बहुत फेमस पोएम है बच्चों की, और इसको आपने जो है क्लास में एक्शन के साथ कर एग्जीक्यूट करके एंजॉय करना है। अपना ख्याल रखिए, वर्कशीट्स कंप्लीट करके स्कूल लेके आइए ताकि टीचर चेक करके बोर्ड पे लगा सके। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।